नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर्स PO का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। सैलरी पैकेज है आपका 16 लाख पर एनम। जी हाँ, 16 लाख पर एनम इसमें आपका सैलरी पैकेज है। बाकी अभी हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक पे है और कौन कौन से पर्क्स हैं, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। टोटल वैकेंसीज है आपका 75 वैकेंसीज डिक्लेयर करी गई हैं ECGC PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स समझ लेते हैं। आज ही आपका इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 21 मार्च 2022 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 21 मार्च 2022। ऑफिशियल वेबसाइट है ecgc.in। आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है PDF आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 20 अप्रैल 2022। प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए कॉल लेटर्स रिलीज़ किए जाएंगे 25 अप्रैल 2022 को। प्री एग्जाम ट्रेनिंग होगी 1st और 2nd वीक ऑफ मई 2022 और जो आपका ये रिटर्न एग्जाम होगा इसके एडमिट कार्ड्स आपके मई 2022 में अवेलेबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट जो है आपका ECGC PO का जो आपका रिक्रूटमेंट आया है इसकी PO की एग्ज़ाम डेट रखी गई है 29 मई 2022। 29 मई 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 15 से 19 जून 2022 के बीच में और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू शेड्यूल होगा आपका जुलाई और अगस्त 2022 में। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं 75। आप कहेंगे यहाँ पर तो 74 है, एक वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में 34 वैकेंसीज़ हैं, EWS में 7 वैकेंसीज़ हैं 7, OBC में 13 वैकेंसीज़ हैं, SC में 11 हैं, ST में 9 हैं। टोटल होता है हमारा 74 और एक बैकलॉग वैकेंसी है तो टोटल इस तरह बनता है 75 वैकेंसीज 75। अब अगर हम बात करें ECGC PO का जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, तो एजुकेशनल क्राइटेरिया आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ग्रेजुएशन मांगा गया है और यहाँ पर बोला गया है जो आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट 20 अप्रैल 2022 के पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए 20 अप्रैल 2022। 20 अप्रैल 2022 इनकी लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। और जो आपका रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करना होगा, जो आपको सबमिट करना होगा वहाँ पर एज अ प्रूफ, वो आपको करना होगा इंटरव्यू के टाइम पर। लेकिन 20 अप्रैल 2022 के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज की अगर हम बात करें तो एज लिमिट जो है ये आपका क्रूशियल डेट रखी गई है, स्टार्टिंग डेट 21 मार्च 2022। मिनिमम एज बोली गई है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। और अगर आपका इसका फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी, इसकी फ़ीस रखी गई है 850 रुपये। 850 रुपये। SC ST PWD इनके लिए रखी गई है 175, 175 रुपये। कुछ यहाँ पर मिस्टेक्स हैं तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो जनरल, OBC और EWS के लिए 850 रुपये है और SC ST PWD के लिए 175 रुपये। सैलरी की अगर हम बात करें तो बेसिक पे आप देखिए यहाँ पर कितना है 53,600 बेसिक पे है 53,600। इसके अलावा HRA होगा। और ये जो इन्होंने सैलरी पैकेज जो डिक्लेयर किया है नोटिफिकेशन में 16 लाख पर एनम, ये इन्होंने बोला है मुंबई सिटी के लिए। मुंबई सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पर जो आपका सैलरी पैकेज होगा 16 लाख पर एनम। इसके अलावा लेकिन अब बोल देते हैं 16 लाख पर एनम, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरा 16 लाख मिलेगा। कुछ कट पिट के टोटल जो आपका सैलरी बनेगा वो अप्रॉक्सीमेट 90,000 के आसपास इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगा वो 90,000 के आसपास मिलेगा। और पूरा यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर है। 31% आपका बेसिक पे, जो भी बेसिक पे होता है उसका 31%, क्योंकि आपको पता होगा जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, HRA होता है, अलग अलग कैटेगरी XYZ जो भी सिटीज़ होती हैं उसके हिसाब से होता है। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा आपका बेसिक पे 27%, तो ये हमारा बनता है 14,472। DA 31% हो चुका है। फैमिली अलाउंस मिलता है, पर्स मिलते हैं, इसके अलावा और भी अलाउंसेस मिलते हैं। अब ये अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मुंबई में आपको 9,000 मिल रहा है तो सब जगह आपको 9,000 मिले, दूसरी सिटी में हो सकता है आपको कम मिले। लेकिन जो आपको मैंने अप्रॉक्सीमेट सैलरी बताया है वो 90,000 प्लस आपका सैलरी बनेगा। इन हैंड सैलरी आपका 90,000 प्लस बनेगा। और जो इन्होंने डिक्लेयर किया है वो किया है 16 लाख पर एनम।
और ये डिक्लेयर किया गया है मुंबई सिटी के लिए। ठीक है, ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है इसका। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा, सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें आप देखिए क्या क्या होगा। रीजनिंग एबिलिटी के आपके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और क्वांट्स होगा आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 200 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 200। 200 क्वेश्चन 200 नंबर। अब यहाँ पर आप ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कितनी देर का आपका पेपर होगा। पेपर आपका जो होगा वो आपका होगा 2 hours 20 minutes, 2 घंटे 20 मिनट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, यानी कि सेक्शन वाइज आपका टाइम का लिमिट होगा। रीजनिंग में आपको 40 मिनट मिलेंगे, इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स, कंप्यूटर्स में आपको 10 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस में 20 मिनट और क्वांट्स में आपको 40 मिनट मिलेंगे। टोटल होता है 140 मिनट्स। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये साथ में ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग से दूसरे दिन होगा, उसी दिन उसी समय होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका देखिए क्या होगा, ऐसे राइटिंग होगा और इसके साथ साथ प्रिसाइज राइटिंग होगा। 20 मार्क्स आपका ऐसे राइटिंग का होगा और 20 मार्क्स आपका प्रिसाइज राइटिंग का होगा और दोनों के लिए आपको 40 मिनट मिलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर 1/4 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा अगर आप गलत करते हैं तो, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं एज इट इज़ तो कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो एग्जामिनेशन सेंटर्स देखिए 22 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं यहाँ पर। कौन कौन से हैं? मुंबई है, अहमदाबाद है, पुणे है, इंदौर है, नागपुर है, कोलकाता है, वाराणसी है, भुवनेश्वर है, रायपुर है, गुवाहाटी है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, बेंगलोर है, कोच्चि है, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, दिल्ली, चंडीगढ़, कानपुर, पटना, रांची और जयपुर। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो यहाँ टोटल 22 एग्जामिनेशन सेंटर से यहाँ पर होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तब फिर जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ मुंबई में। Candidates who will be shortlisted in the online examination will be called to Mumbai and / or other centers for an interview to be conducted by the in-house panel of the company। मोस्टली मुंबई में ही जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ पर ही इंटरव्यू शेड्यूल किए जाते हैं। अगर हो सकता है कि नहीं, किसी वजह से नहीं हो सकता है तो फिर दूसरे सेंटर्स में बुलाया जाएगा। बाकी मोस्ट प्रॉब्ली जो आपके चांसेस होते हैं वो आपका मुंबई में ही कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये था पूरा आपका, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई और क्वेरी एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड, अगर आप सिलेबस की बात करें तो ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है ये एज़ पर आप बैंकिंग का जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है IBPS या SBI PO, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। IBPS PO को या फिर SBI PO को पूरा सिलेबस आपको वहीं से मिलेगा। इसके अलावा और कुछ भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। PDF जो आपका नोटिफिकेशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ecgc.in, आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।